हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपको कई बार पूछा गया एसएससी सभी एग्जामों में। तो आइए देख लेते हैं। हिस्ट्री का चैप्टर 4 है, पास्ट प्राचीन हिस्ट्री का। इससे पहले आपको 3 चैप्टर का हम बताए थे। तो चैप्टर का नाम है महाजनपदों का उदय। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, ये आपको 68 तक बताए थे जिसमें कि सारा क्वेश्चन आ गया था। क्वेश्चन नंबर 69 है, मगध महाजनपद खाली स्थान नदियों से घिरा हुआ था। ऑप्शन है गंगा और घाघरा, बी है गंगा और झेलम, सी है गंगा और यमुना, डी है गंगा और सोन। यह क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया था 2023 में। तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मगध महाजनपद गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था। ओके, तो आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मगध चारों ओर से गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था। ये नदियाँ जल यातायात, जल आपूर्ति तथा सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध आधुनिक बिहार के पटना और गया जिले के भूभाग पर अवस्थित था। इसकी प्राचीन राजधानी ग्रीवज थी। बाद में राजगिरी व पाटलिपुत्र बनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है, वज्जी महाजनपद की राजधानी खाली स्थान थी। तो वज्जी महाजनपद की राजधानी कौन थी? ऑप्शन ए है चंपा, बी है वैशाली, सी है कौशल, डी है पाटलिपुत्र। यह भी क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वैशाली। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। तो आइए वज्जी महाजनपद की राजधानी के बारे में जानते हैं। तो अंग की राजधानी क्या थी? तो चंपा थी। मगध की राजधानी राजगिरी या पाटलिपुत्र थी। वत्स का कौशाम्बी था। कौशल का श्रावस्ती था। मल्ल का कुशीनारा था। ओके, इसके बाद असमक का पोतक था। कंबोज का हाटक था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है, राजगिरी किस महाजनपद की प्रथम राजधानी थी? ऑप्शन ए है अवंती, बी है कौशल, सी है कुरु, डी है मगध। यह क्वेश्चन आपको एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी मगध हो जाएगा। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। राजगिरी मगध महाजनपद की प्रथम राजधानी थी। यह बिहार में नालंदा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक महोत्सव का स्थल था। पौराणिक साहित्य के अनुसार यह ब्रह्मा की पवित्र यज्ञ भूमि, संस्कृति और वैभव का केंद्र तथा जैन धर्म के 20वें तीर्थकर मुनि श्रीवत्रनाथ स्वामी के गर्भ, जन, तप, ज्ञान एवं 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी का साधना भूमि भी यही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया था? ऑप्शन है सुंग, चोल, मगध, कुषाण। यह क्वेश्चन आपको एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था 2021 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बताना। इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध। ओके, तो आइए इसका विस्तृत जानकारी देख लेते हैं। विस्तृत देखेंगे तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। मौर्य शासक के उत्थान से पहले की 2 सदियों में मगध साम्राज्य के विकास के दौर समकालीन ईरानी साम्राज्य के दौर के समान रहा। मगध में बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मानंद जैसे महत्वाकांक्षी शासकों ने लगातार इसके विस्तार से इसे मजबूत किया। मगध के निकट लोहे भंडारों की उपस्थिति के कारण मगध की भौगोलिक स्थिति लोह युग में उपयुक्त थी। साक्ष्य से यह साबित करते हैं कि वैदिक काल के बाद मगध भारत का पहला साम्राज्य था जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 73 है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ महाजनपद अस्तित्व में थी? ऑप्शन है 11, 13, 17, 16। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा 16। यह भी क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। ओके, तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक एक गांव में हुआ था। गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 6वीं एवं 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में 16 महान शक्तियाँ महाजनपद अस्तित्व में थी जो निम्नवत हैं। तो महाजनपद और राजधानी देख लेते हैं। वत्स था जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। अंग का चंपा था। मगध का ग्रीवज था। वज्जी का वैशाली था। इसके बाद आपको कौशल का कौन सा था? तो श्रावस्ती था। अवंती का उज्जैन महिष्मती था। मल्ल का
कुशावती कुशी नाड़ा था। पंचाल का अहिच्छत्र काम्पिल्य, चेदी का शक्तिमती सुत्तिवती था। कुरु का इंद्रप्रस्थ था। ओके। मत्स्य का विराटनगर था। गंधार का तक्षशिला था। असमक का पोटल था। सुरसेन का मथुरा था। कंबोज का हाटक या राजपुर था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6वीं सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है। ऑप्शन है मगध, वैशाली, अवंती और कौशल। यह क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा वैशाली। तो आइए इसका विस्तृत जानकारी देख लेते हैं। महाजन पद काल में वज्जी यानी वैशाली व मल्ल कुशावती संघ थे। ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण संघ द्वारा होता था, जबकि महाजन पद राजाओं द्वारा शासित होते थे, परंतु कुछ में अलग प्रकार की शासक व्यवस्था थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है? ऑप्शन है दीघ निकाय, सूत पिटक, अंगुत्तर निकाय और विनय पिटक। यह क्वेश्चन आपको एसएससी जेई सिविल में पूछा गया था 2018 में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है, जबकि सूत पिटक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं वर्णित है तथा बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित है। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के संग एवं दैनिक जीवन संबंधित आचार विचार नियम संग्रहित हैं। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 है, प्राचीन चंपा शहर को महाजनपद की राजधानी माना जाता है। ऑप्शन ए है काशी, बी है मत, सी है अंग, डी है वज्जी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्राचीन चंपा शहर को अंग महाजनपद की राजधानी माना जाता है, अंग की। ओके। तो आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। इससे नेक्स्ट चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू।